हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2023-24 के बारे में। पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में सभी ब्रांचों के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और सिलेबस चेंज हो गया है इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का आप सभी को 3 बेनिफिट बता रहा हूं। पहला तो आपको बीटीयूपी की कोई भी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। दूसरी बात, आप सभी के सभी बुक की पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में समय के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया है। तो 1 से 2 दिनों में ही आप तक पहुंचा दूंगा। तीसरा, आपको क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बैंक की पीडीएफ भी अपने पास मौजूद है, तो उसको भी आपको समय के साथ पहुंचा दूंगा। तो आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल पर जाना है और ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना है। टेलीग्राम चैनल आपको मेरा मिल जाएगा और आप उसे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और समय के साथ जो भी पीडीएफ आती हैं आप सभी उसको ले लीजिएगा। चलते हैं हम सिलेबस के बारे में बताते हैं आप सभी को। सिलेबस को लेकर के बहुत सारे आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे और लोगों ने बता रखा है आप सभी को कि सिलेबस चेंज हो चुका है पूरा। तो सिलेबस के बारे में पहले आप सभी को डिस्कशन करने से पहले बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट्स का सभी ब्रांचों का जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो भी ब्रांचेज चलती हैं उनमें एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है FCIT करके, वो भी आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। और आपके केमिकल इंजीनियरिंग में आपका एक AM ऐसे करके कुछ एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, बाकी आपको हर एक जो भी ब्रांचेज हैं सबका कॉमन रहेगा। तो पहले हम कॉमन सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, फिर NSQF का जो PDF होगा उसको मैं भेजूंगा। पहले क्या होता है NSQF और इसका क्या PDF है इसको समझ लीजिए, जो कि आप सभी के सभी डाउट्स को एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पूरी तरीके से ये सिलेबस है और इसको अगर आप सभी समझ गए तो आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सब समझ जाएंगे। थोड़ा सा आप सब्र बनाइए और पर्टिकुलर हर एक जो भी ब्रांचेस चलती हैं उनका भी आपको सिलेबस समझा दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आपको पहला ही सब्जेक्ट देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जो ये कॉलम है, इस कॉलम को जो समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी कॉलम को आप समझ जाएंगे तो आपको NSQF का सिलेबस देखना समझ में आ जाएगा। देखिएंगे यहाँ पर, तो ये आपका जो होता है ये सेशनल होता है, मतलब ये कॉलेज से मिला हुआ नंबर होता है। देखिए यहाँ पर 20 नंबर थ्योरी के और 10 नंबर प्रैक्टिकल के। तो कॉलेज से मिला हुआ जो नंबर है आपके कम्युनिकेशन स्किल में वो 30 नंबर है, ठीक है। अब आपके प्रैक्टिकल नंबर जो होते हैं वो अलग से होते हैं, 20 नंबर जो कि प्रैक्टिकल होंगे। तो आपको कॉलेज से मिला हुआ कितना नंबर हो गया, 50, और थ्योरी के कितने हो गए, 50। तो आप सभी के थ्योरी के जो 2.5 घंटे के पेपर होंगे और इसमें टोटल ओवरऑल आपको कितने मिले, 100। किस में मिले आपको, कम्युनिकेशन स्किल में। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होता, तो सिर्फ आपको 20 नंबर कॉलेज से मिले जिसे हम सेशनल कहते हैं, और 50 नंबर का पेपर हुआ और 2.5 घंटे का पेपर हुआ, और जो टोटल हुआ यहाँ पर आपका वो 70 हुआ, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल वाला कॉलम खाली रहेगा। क्लियर हो गई बात। ये सबके लिए लागू होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्टिकुलर ब्रांच के लिए लागू होगा, सबके लिए लागू हो रहा है, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स आ जाता है तो यहाँ पर 20 नंबर आपके मिल जाते हैं आपके थ्योरी के और 10 नंबर आपके मिल जाते हैं प्रैक्टिकल के। तो ओवरऑल कॉलेज से यहाँ से 30 मिलता है और यहाँ से प्रैक्टिकल का 20 और 50 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर, तो ओवरऑल 100 हो गए। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का सेम चलता है, 100 मिल जाते हैं। और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का बदल जाता है माहौल। यहाँ पर सेशनल जो होते हैं वो 40 तो मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वाला कॉलम खाली रहता है तो 60 नंबर का पेपर होता है, तो ओवरऑल 100 मिलते हैं। कहाँ से, इंजीनियरिंग ड्राइंग से। अब ये बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस क्या है, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका थ्योरी एग्जाम नहीं होता, ये सिलेबस में आता है, ये आपके मार्क्स में जुड़ते हैं। अब इसका लॉजिक भी बता देता हूं, इसमें जितने से जितने अधिक आपके जो वाइबा होंगे उसमें अच्छा आपका रहेगा परफॉर्मेंस, और कॉलेज जाना आना मतलब आपका अटेंडेंस और आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इसमें नंबर मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपके ओवरऑल 60 नंबर के जो वाइबा होगा उसका होगा, और ये 40 नंबर तो आपको ऐसे ही आपके अटेंडेंस के ऊपर दिया जाता है, तो ओवरऑल 100 मिलते हैं। कहाँ से, आपके कहाँ से, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस दोनों से, ठीक है, दोनों का सिस्टम सेम है।
अब आपके ओवरऑल नंबर कितने हो गए, तो ओवरऑल नंबर देखेंगे तो आपके 700 हो गए। ठीक है, ओवरऑल नंबर 700 हो गए। और ये देखेंगे तो स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी, यानी इसको कहते हैं SCA। ठीक है, अब SCA क्या होता है, ये खेल कूद वाला होता है। तो 30 में से 30 आपको सबको मिलेगा। ठीक है, ये आपके अटेंडेंस वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट ओवरऑल आपको 30 में 30 दे दिया जाता है कॉलेज की तरफ से। तो देखेंगे तो आपका 700 नंबर ओवरऑल हो रहा है, यानी आपका पूर्णांक फर्स्ट सेमेस्टर में 700 नंबर का बनने वाला है। अगर सेशनल देखेंगे तो सेशनल आपका 30 नंबर निकाल दोगे तो 260 दिख रहा है, यानी आपका सेशनल जो होगा वो 230 नंबर का होगा और 30 नंबर का आपका SCA होगा। ठीक है, तो आपको 260 नंबर अकेले मिलते हैं। और थ्योरी का देखोगे आप तो थ्योरी ओनली आप सभी की कितनी है, थ्योरी वाला कॉलम 260। ठीक है, तो आपकी थ्योरी जो है वो टोटल 260 की है और आपने सेशनल भी देख लिया है। तो ओवरऑल आप सभी ये पूरा सिलेबस है। अब सिलेबस जैसे बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो ये सिविल फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, ये सिविल आपके सेकंड सेमेस्टर में है। ठीक है, तो और आपके अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वहां पर FCIT आ जाता है। तो इस तरीके से है। अब हम बात करते हैं कि आपको टेलीग्राम पे मैं भेजने क्या वाला हूं। ठीक है, तो NSQF आपने सुन लिया, NSQF। ठीक है, अब NSQF का जो सिलेबस होगा, चाहे इलेक्ट्रिकल है चाहे मैकेनिकल है, मैं PDF दिखा देता हूं आप सभी को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की PDF है, देखिएगा लिखा है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये आपके जो भी BTUP है उसी से एफिलेटेड है और आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि 226 पेज की PDF आप सभी को शो हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। देखिए, अगर मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर को दिखाऊं तो कुछ इसी अंदाज में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखना है। ठीक है, देखिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और फिर फर्स्ट ही नहीं, आपको पूरे ब्रांच का, यानी इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल होगा तो मैकेनिकल, आपका जो भी है हर एक का एक अलग PDF होता है। उस पर्टिकुलर PDF को मैं भेजूंगा। जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, फिर इसी अंदाज में देखेंगे तो सेकंड का दिखेगा, इसी अंदाज में थर्ड का भी देखने को मिल जाएगा, फोर्थ में क्या पढ़ना है, फिफ्थ में क्या पढ़ना है, तो आपको सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो इसकी PDF मैं आप सभी से अभी प्रॉमिस कर रहा हूं कि PDF आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा और टेलीग्राम पे आपको बुक भी भेज रहा हूं, आपको क्वेश्चंस बैंक भेज रहा हूं। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना है। क्या सर्च कर लेना है, मेरा ऑफिशियल चैनल आ जाएगा जो कि यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम दोनों ज्ञान विद सचिन के नाम से ही है। तो आप सर्च कर लेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा जिस पर आप सभी 6000 के ऊपर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आप सभी को वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी और जो जुड़ चुके हैं सिर्फ इंतजार करिए, आपको PDF जल्द से जल्द मिल जाएगी। और इसी नहीं, आपको ऑल ब्रांचेस की PDF मैं दूंगा, ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांच का दूंगा। ठीक है, ऑल ब्रांच के, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, सबका दे देंगे। ठीक है, तो आप सभी को कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।